नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मैथ नंबर 1 पर। बात करेंगे आज क्लास 11 का एक बहुत ही शानदार चैप्टर है, एक तरह से इसको बोलेंगे रीजनिंग। इसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग क्या है ये आप इस स्टेटमेंट यानी कि इस चैप्टर के द्वारा आपको ये सीखना है कि कोई शब्द जो है सत्य है या असत्य या दोनों एक साथ हो सकता है या नहीं, या कोई कथन अगर सत्य है तो उसका निगेशन यानी कि निषेधन यानी कि नकारात्मक कैसे लिखेंगे, ये तमाम जानकारी एक तरह से हम लोग लॉजिक के आधार पर इस चैप्टर के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। दिस इज की मेंटल एक्टिविटी, यानी कि हम अपने दिमागी चिंतन के द्वारा इसको चेक करेंगे और सीखेंगे कि ये जो है स्टेटमेंट वाकई में सत्य है या असत्य है। इसकी पूरी कहानी इस चैप्टर के माध्यम से मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस चैप्टर का पूरा होल कंसेप्ट, जो कुल गिने चुने 4-5 ही कंसेप्ट हैं, उन कंसेप्ट को वाकई में आपने बढ़िया से अच्छा से देख लिया तो इसके बाद जो है इस चैप्टर से आधारित कोई भी सवाल है आपको ध्यान से एकदम बहुत मज़े में समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए, मैथमेटिकल रीजनिंग ये चैप्टर 14 है। इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग क्या सीखेंगे इसका जानकारी मैंने आपको दिया, बताया। मैं पहला टॉपिक आता है मैथमेटिकल रीजनिंग में कि कथन। दिस इज स्टेटमेंट, यानी कि कथन क्या होता है, ये बात ध्यान से सुनिए। ऐसे ध्यान से सुनिए कि आपके इसके बाद जो है कोई भी अगर वाक्य मिले तो आप उसको बताइए यह कथन है या नहीं, क्योंकि कथन को इंग्लिश में स्टेटमेंट बोलते हैं। तो चलिए सीखिए कथन किसको बोलते हैं। पहले कथन होता क्या है। कथन तो वह वाक्य जो या तो सत्य हो या असत्य हो, मतलब वह वाक्य जो या तो सही हो नहीं तो गलत हो, दोनों में से कोई एक हो, या तो सत्य नहीं तो असत्य, लेकिन दोनों एक साथ न हो। ऐसा कोई सेंटेंस जो सत्य भी हो असत्य भी हो, ऐसा अगर कोई सेंटेंस होता है तो वह वाक्य है, यानी कि वह ऐसा शब्द अगर कहीं देखने को मिलता है तो वह वाक्य में नहीं आता है। यानी कि वाक्य होने के लिए, यानी कि उसको कथन होने के लिए उसको जो है या तो सत्य होना पड़ेगा नहीं तो असत्य। पूरी तरीक़ा से सही होगा तब भी वो कथन होगा, पूरी तरीक़ा से गलत होगा तब भी वह कथन होगा, लेकिन दोनों एक साथ अगर लागू होगा तो वह कथन नहीं हो सकता है। ये बात को ध्यान से आप सुनना पड़ेगा। अगला है, अब रही सवाल की इस पर सवाल आपको चाहिए तो आने वाले वीडियो में मिलेगा, इस पर मैं सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगा। अगला है मिश्र कथन। तो वह वाक्य जो दो या दो से अधिक घटक कथनों से, है ना, घटक कथनों से बना हो, घटक कथनों से बना हो तो उसे हम लोग मिश्र कथन कहते हैं। जब दो घटक कथन यानी कि दो कथन को एक साथ मिलाएंगे तो उसको जोड़ेंगे, दो कथन है, एक इधर से एक इधर से, दोनों को एक साथ अगर मिलाएंगे तो वह एक नया कथन बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्र कथन। क्या बोलते हैं? मिश्र कथन। एग्जाम्पल इस पर आने वाला वीडियो में मिलेगा, इस पर मैं सिर्फ इसका परिचय दे रहा हूँ। अगला है, अब रही बात कि दो कथन को जोड़ेंगे तो आप और का प्रयोग करेंगे, तथा का प्रयोग करेंगे, कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो कुछ उसमें से हम गिने चुने कुछ शब्दों की जानकारी दे रहे हैं कि उसका विवरण क्या मिलेगा। तो देखिए, उसमें उसको और को संयोजक बोला जाता है, तथा को भी संयोजक कहा जाता है। तो संयोजक और के प्रयोग से बना हुआ कथन, मिश्र कथन अगर सत्य हो तो उसके सभी घटक सत्य होगा। कहने का मतलब कि अगर मिश्र कथन, अगर दो या दो से हैं कि और के प्रयोग से बना हुआ मिश्र कथन, अगर और के मिलाने से दो कथन जोड़ा गया है एक साथ और दोनों का दोनों अगर बोल रहा है कि वह मिश्र कथन है, तो यानी कि वो मिश्र कथन सही है, तब तो दोनों को आपने जोड़ा है वो दोनों का दोनों सही होगा। अगर मिश्र कथन ही गलत है तो दोनों को जोड़े हैं तो दोनों में से हो सकता है कि एक सत्य होगा एक असत्य होगा, यानी कि कुल मिलाकर के दोनों का दोनों असत्य होगा, क्योंकि पहले ही रिजल्ट निकल गया है असत्य। हो सकता है कि एक सत्य होगा एक असत्य होगा, तब भी तो असत्य आएगा। तो मेरा सवाल जहाँ तक है कि संयोजक और के प्रयोग से बना हुआ मिश्र कथन सत्य होगा, यानी कि मिश्र कथन सत्य है, इसका मतलब दोनों का दोनों कथन क्या होगा, जो जुड़ा है दोनों को
एक आपने इधर से लिया है, एक इधर से, दोनों को आपने कनेक्ट किया है, तो ये भी सत्य होगा, ये भी सत्य होगा। पहले हमने बताया कि जब दोनों को आपने जोड़ दिया तो ये मिश्र कथन हुआ था, ए और ए जोड़ दिए तो मिश्र कथन हो गया। अब जब ये सही है तो इसका मतलब ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। यही मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से आपको मज़े में समझना है ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टारगेट कर सकें। ये बहुत ही यूजफुल है, चूँकि ये है तो देखने में बड़ी सिंपल, लेकिन इसका काफ़ी यूजफुल आपको आने वाला क्लास में मिलेगा। और मैं अभी इसका बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, आने वाला समय इसको बहुत कुछ मैं बताऊँगा। देखते चलिए। तो संयोजक और के प्रयोग से बना हुआ कथन, बना हुआ मिश्र कथन असत्य होगा। हाँ, भाई दुबे दोनों का दोनों, अगर भाई दुबे दोनों को कनेक्ट किए हैं, दोनों का आंसर, दोनों को कनेक्ट कर दिए तो इसका आंसर क्या हो गया? असत्य हो गया। दोनों को कनेक्ट करने पर ये पूरा आंसर क्या हो गया? असत्य होगा। तो हो सकता है, तो वही लिखे हैं कि अगर मिश्र कथन असत्य होगा यदि उसका एक भी घटक असत्य हो। दोनों में से एक भी, दोनों में से कोई एक असत्य होगा तब पूरा ले जाएगा। ये भी असत्य है तो ये ले जाएगा, क्योंकि दोनों सत्य होगा तब बड़ा वाला सत्य होगा। अगर बड़ा सत्य है तो दोनों सत्य होगा। एक भी असत्य हो गया तो ये क्या होगा? असत्य होगा। तो इस तरीक़े से चार ही कंसेप्ट होते हैं, चार ही विवरण हैं। इसको मैंने बहुत ही बेसिक तरीक़ा से आपको समझाने की कोशिश किया। एक एक टॉपिक में मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। आप मेरे वीडियो को क्रम से देखिए। अगर मैथ को बेसिक और ज़बरदस्त सीखना चाहते हैं तब आपको वाकई में मैं मैथमेटिकल रीजनिंग का मैं मास्टर बना दूंगा। लेकिन मेरे वीडियो को आप क्रम से देखिएगा तब। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। और इस चैनल पर क्लास 1 से 10 क्लास तक मैं टोटल वीडियो मैथ का चैप्टर वाइज दे दिया हूँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।